Good morning class 12th A. Today is our language period. In our language period, our topic is essay plus translation. तो बच्चों आज पहले हम आपको एक ऐसे बता रहे हैं. हमारे 2 ऐसे हो चुके हैं. चाइल्ड लेबर का हो चुका है हमारा ऐसे और मेरा एक ऐसे और हो चुका है. ठीक है. उसके बाद आज हमारा ऐसे है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. तो देखिए बच्चों सबसे पहले ऐसे में क्या लिखा है आपने. ऐसे है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. सबसे पहले हिंट्स दिए. हिंट्स पे नंबर 1 हेडिंग है इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना. फिर है ओवर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या. जब जनसंख्या ज्यादा होगी तभी तो हमारी बेरोजगारी अधिक होगी. फिर देखिए डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली. फिर है मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण. क्यों बेरोजगार बढ़ा. क्योंकि ज्यादातर वर्क हमारा जो है वो मशीनों से होने लगा. इसलिए जो हाथों से काम होता था, जो हमारा मैनुअल वर्क होता था, वो हमारा सब रुक गया तो मैकेनिज्म हो गया. फिर आया लास्ट की हेडिंग हमारा कंक्लूजन. तो देखिए बच्चों इसी पे आधारित हम आपको एक ऐसे बता रहे हैं. इंट्रोडक्शन में है इंडिया हैज मेड फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम सिंस इंडिपेंडेंस. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से हमारा देश बहुत ही समस्याओं का सामना कर रहा है. ये हेडिंग हमारी इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन. उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ देम. उन समस्याओं में से एक समस्या बेरोजगारी की भी है. ऑल द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्री इंडिया हैव बीन क्लेमिंग टू सॉल्व इट. हमारे स्वतंत्र भारत की सरकार जो है वो इस चीज का दावा कर रही है, मतलब इसे सॉल्व करने का दावा कर रही है. बट नन कुड डू इट. लेकिन कोई इसे कर नहीं पा रहा है. इट टिल एट अभी तक कोई इसे कर नहीं सका. इनफैक्ट वास्तव में इट हैज बीन बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस डे बाय डे. और वास्तव में ये दिन प्रतिदिन और अधिक गंभीर होती जा रही है. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द लेक ऑफ वर्क. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी की समस्या का मतलब है लेक ऑफ वर्क यानी काम की कमी होना. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स द लेक ऑफ वर्क यानी काम की कमी होना. द नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड यंग मैन हैज बीन इंक्रीजिंग डे बाय डे. दिन प्रतिदिन पढ़े लिखे यानी शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. बट द क्वांटम ऑफ वर्क नंबर ऑफ पोस्ट है बीन डिक्रीजिंग. लेकिन काम की मात्रा और पोस्ट यानी पदों की संख्या जो है वो क्या हो रही है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. दिन प्रतिदिन डिक्रीजिंग माने गिरती जा रही है. देखिए फिर इसका बट द क्वांटम ऑफ वर्क एंड नंबर ऑफ पोस्ट. लेकिन काम की मात्रा और पदों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल रिमेन विदाउट वर्क. इसलिए अधिकतर लोग बिना काम के रह जाते हैं. दस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड. इसीलिए ये बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है. फिर इसके बाद हेडिंग है ओवर पॉपुलेशन द लैंड अदर मैनुअल वर्क एंड नंबर ऑफ पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट्स. अच्छा देयर आर सो मैनी काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सम मेन काज आर गिवन बिलो. इसलिए कई एक कारण है हमारी समस्या. आप इस जगह पर देखिए ओवर पॉपुलेशन जो आपने डाला है इससे ऊपर हेडिंग डालिएगा देयर आर मैनी काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इनमें ये काजेज हैं आपके. ठीक है. तो आप ओवर पॉपुलेशन में नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 मैकेनिज्म जो पड़ा हुआ है ये आप देखिए यहाँ पर आप डालिए काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए हाँ. तो देखिए बच्चों ये आपका रहा पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन. दूसरी कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के में 3 हेडिंग है ओवर पॉपुलेशन, डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन और उसके पश्चात है मैकेनाइजेशन और फिर थर्ड हेडिंग आई कंक्लूजन. क्लियर. अब आप देखिए फिर आया आपका ओवर पॉपुलेशन. ये कॉजेज के अंतर्गत है द लैंड अदर मैनुअल वर्क एंड नंबर ऑफ पोस्टेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर लिमिटेड. जैसे हमारी भूमि हो गई और हमारे जो काम हो गए और पदों की जो संख्या है ये सब भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में बहुत लिमिटेड हैं. द स्टूडेंट्स गेट ओनली थ्योरिकल नॉलेज और टू हैव डिग्रीज एंड डिप्लोमाज. स्टूडेंट्स जो है वो डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त करने में बहुत थ्योरिकल नॉलेज रखते हैं. बट दे आर डिसअपॉइंटेड. लेकिन वो निराश हो जाते हैं व्हेन दे डू नॉट गेट एनी जॉब. जब उन्हें जॉब नहीं मिलती है. मैकेनाइजेशन आगे देखिए. और इसके बाद आ गया आपका अच्छा इसके बाद हेडिंग है ओवर पॉपुलेशन. ठीक है.
आर अनलिमिटेड। आगे देखिए, बट द नंबर ऑफ मैन, हाँ देखिए आपका ओवर पॉपुलेशन हो गया, फिर ये डिफेक्टिव सिस्टम हो गया, इसके बाद मैकेनाइजेशन आ जाइए। ओवर पॉपुलेशन में देखिए, द लैंड अदर मैनुअल वर्क एंड नंबर ऑफ पोस्टेज इन वेरियस डिपार्टमेंट्स आर लिमिटेड बट द नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स एंड एजुकेटेड पीपल आर अनलिमिटेड। मतलब मैनुअल वर्क वाले लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे मैनुअल वर्क वाले लोग और एजुकेटेड लोग अनलिमिटेड हैं। सो फ्यू ऑफ देम गेट वर्क और जॉब, इसलिए कुछ ही लोगों को जॉब और काम मिल पाता है, जबकि अन्य लोग खाली हाथ रह जाते हैं। Thus they create the problem of unemployment, तभी उनके अंदर जो है बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। फिर आपका डिफेक्टिव सिस्टम बता दिया आपको, अवर एजुकेशन इज नॉट जॉब ओरिएंटेड, हमारी एजुकेशन आजकल जॉब ओरिएंटेड नहीं है। देयर इज लेक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की कमी है। द स्टूडेंट्स गेट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज टू हैव डिग्रीज एंड डिप्लोमा, बच्चे डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए केवल थ्योरिकल नॉलेज रखते हैं। बट दे आर डिसअपॉइंटेड, लेकिन उस समय वो निराश हो जाते हैं जब उनको कोई जॉब नहीं मिलती है। मैकेनाइजेशन, नाउ वी हैव मशीन्स ऑलमोस्ट इन एवरी फील्ड, अब हर क्षेत्र में मशीनें हो गई हैं, ऑटोमेटिक मशीनें हो गई हैं। वन मशीन डज द वर्क ऑफ सेवरल एम्प्लॉइज, एक मशीन कई लोगों का, कई कर्मचारियों का काम अकेले कर लेती है। दस मोस्ट ऑफ मैन पावर गेट्स नो वर्क, तो फिर मनुष्य को करने के लिए कोई कार्य नहीं बचता। इन द सेम वे कंप्यूटर, इसी तरीके से कंप्यूटर भी है, एंड अदर सच मशीन्स, और भी अन्य मशीनें हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड मैसेज, इसीलिए शिक्षित लोगों के लिए ये बेरोजगार की समस्या खड़ी हो जाती है। द रिजल्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अनरेस्ट, इसीलिए बेरोजगारी का जो परिणाम है वो बहुत ही कैसा है, बेचैन करने वाला है। स्ट्राइक्स, इरिगेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, करप्शन, मर्डर्स, ये सब हमारे रिजल्ट हैं अनएम्प्लॉयमेंट का कारण। The remedy of this problem is to open more and more technical and vocational colleges. The education should be job oriented, क्या होना चाहिए, हमारी एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। इंटरेस्ट फॉर मैनुअल वर्क होनी चाहिए, एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज शुड बी डेवलप्ड, मतलब हमारे कुटीर उद्योग जो हैं उन्हें डेवलप किया जाना चाहिए। पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल, और जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। एजुकेशन शुड मेक अवर यूथ सेल्फ रिलियंट, और एजुकेशन को यानी शिक्षा को हमारे युवा लोगों को कैसा आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलियंट, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना चाहिए। देन दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, तभी हमारी ये समस्या का समाधान हो सकता है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों का ये ऐसे खत्म हुआ। अब इसके बाद हम आपको क्या बताने जा रहे हैं, हम इसके बाद आपको ट्रांसलेशन बताने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, मैं आज आप लोगों को एक ट्रांसलेशन पीस बताने जा रही हूँ, और एक ट्रांसलेशन पीस हम आपको बताएंगे क्योंकि आज हमारे टॉपिक में ट्रांसलेशन भी है। आज हम एक ट्रांसलेशन बता रहे हैं और एक ट्रांसलेशन होमवर्क के लिए देंगे। सभी बच्चे इस वाले ट्रांसलेशन को ध्यान से समझेंगे, और उसके बाद अपनी कॉपी में आज वाला भी करेंगे, और इसके बाद जो एक और देंगे वो भी करेंगे। दोनों ट्रांसलेशन उनके होमवर्क कॉपी में होंगे। तो पहले आज जो हम बता रहे हैं उसको समझिएगा। ट्रांसलेशन है मेरा, वृक्ष हमारे देश की अमूल निधि हैं। वृक्ष हमारे देश की अमूल निधि हैं, और उसके बाद आप इसको आखिर तक देखिएगा। देखिए, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। देखिए, द ट्रीज सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ढूंढेंगे, और मेन वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, और उन ऑब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको, दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको फिर क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स आ जाएगा। तो सबसे पहले द ट्रीज आर वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। द ट्रीज आर वैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ आवर कंट्री, वृक्ष हमें केवल ईंधन ही नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी तथा कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। द ट्रीज नॉट ओनली, केवल फल ही नहीं देते, द ट्रीज नॉट ओनली गिव अस, द ट्रीज गिव अस, आप पहले गिव अस लगाएंगे। द ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल बट आल्सो दे गिव अस टिम्बर, और कुछ अन्य आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध कराते हैं। एंड दे प्रोवाइडेड अस अदर essential things, and they provided us
प्रोवाइडेड अस अदर इसेंशियल थिंग्स। आगे देखिए, पोपलर वृक्षों की लकड़ी से माचिस बनाई जाती है। द मैचस्टिक इज मेड फ्रॉम द पोपलर ट्रीज। पोपलर ट्रीज, यूकेलिप्टस वृक्षों की लकड़ी से कागज तैयार किया जाता है। कागज तैयार किया जाता है, आप यहाँ से लीजिए। द पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय द यूकेलिप्टस ट्री। यूकेलिप्टस ट्री, इस वृक्ष की पत्तियां कुछ औषधियों के निर्माण में भी काम आती हैं। इस वृक्ष की पत्तियों से लेंगे। द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर यूज्ड टू, क्या करने में, टू प्रोडक्ट द मेडिसिन। The leaves of these trees are used to product the, निर्माण करने का, to the product of the medicine, मतलब मेडिसिन को बनाने में। ना प्रोडक्ट लगाइए तो आप जो है मेड के लिए मेड नहीं लगेगा, वैसे यहाँ पर प्रोडक्ट ही ज्यादा सही है। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त वृक्ष वायु प्रदूषण को भी रोकते हैं। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स दिस द ट्रीज, चेक माने रोकना होता है। बिसाइड दिस द ट्रीज चेक आवर एयर पॉल्यूशन, तथा वर्षा में मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। एंड दे, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। एंड दे मिनिमाइज द सॉइल इरोशन इन रेनी सीजन। एंड दे मिनिमाइज माने कम करते हैं, द सॉइल इरोशन इन द रेनी सीजन या इन रेनी। जरा सोचो, यदि हमारी मिट्टी, हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए। प्लीज इमेजिन, जरा सोचो, इमेजिन, यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए। इफ आवर फर्टाइल, मिट्टी के लिए अर्थ, फर्टाइल अर्थ गो टू, कहाँ चली जाए, गो टू द रिवर्स, गो टू द रिवर्स बाय फ्लोइंग, तो हम अच्छी फसलें कैसे उगा सकेंगे। कॉमा, हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स, कॉमा, यहाँ से देखिए, जरा सोचो, इमेजिन, यदि हमारी उपजाऊ मिट्टी बहकर नदियों में चली जाए। इफ आवर फर्टाइल अर्थ गो टू द रिवर बाय फ्लोइंग, हाउ कैन वी ग्रो गुड क्रॉप्स। वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारा सामाजिक व राष्ट्रीय कर्तव्य है। वृक्ष के महत्व को ध्यान में रखते हुए, टू ध्यान में रखते हुए यानी सोचते हुए, उसका ध्यान में रखते हुए यानी उसे सोचते हुए। टू मेक इट या टू मेक अप आवर माइंड, टू ध्यान में रखते हुए यानी टू बी अटेंटिव या टू मेक द इम्पोर्टेंस ऑफ द, टू नो द, नो बना लीजिए, ध्यान में रखते हुए, टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री, कॉमा, आवर सोशल एंड राष्ट्रीय नेशनल, it is our social and national duty, ठीक है। to keep the importance of the trees in mind, to keep the importance of trees in mind, we it is our social and national duty that हम वृक्षों की रक्षा करें, that we should protect the tree, उन्हें अनावश्यक रूप से ना काटे, we should not cut them अनावश्यक unnecessary, और जहाँ भी संभव हो सके नए वृक्ष लगाएं, and where it is possible we should grow new trees। जी बच्चों, ये वाला मैंने ट्रांसलेशन आपको बताया। आज ये भी आप होमवर्क में करेंगे। आपकी ये एक्सरसाइज है, देखिए जनरल इंग्लिश बुक, इस बुक में आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 है, ट्रांसलेशन पेज नंबर है 257, पेज नंबर 257, एक्सरसाइज नंबर 1 ये करेंगे, और इसके जस्ट बाद एक्सरसाइज नंबर 2 है। तो इस होमवर्क में लिखिए HW एक्सरसाइज नंबर 1+2, ये आपका होमवर्क है ट्रांसलेशन पीस का, ठीक है। और उसके बाद मैंने जो आपको ऐसे दिया है, आपको ऐसे भी करना है। थैंक यू।